एंड बोर्ड का प्रिपरेशन में अपना फुल एफर्ट लगा रहे होंगे, होली की मस्ती थोड़ी बहुत कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोग को इंटीग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं। अगर आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रॉपर वे से देख लेते हैं, प्रॉपर मैनर से कर लेते हैं, तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से मतलब गुजरना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कि आपका लॉजिक नहीं काम करेगा। बस प्लीज प्रॉपर मैनर से देख लेना। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आप मेरा जब भी वीडियो देखें तब पेन कॉपी लेके बैठे, अदरवाइज वीडियो स्किप कर दे, छोड़ दे वीडियो, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, चलो पहला क्वेश्चन है आसान सा है कि साइन एक्स बाय साइन ऑफ एक्स प्लस ए dx, ठीक। तो इसे कौन बनाएगा, जल्दी से बनाओ। बन गया। अब देखो ये क्वेश्चन बनाने का अप्रोच अलग अलग है। आप जिस अप्रोच से बनाना चाहोगे आप उस अप्रोच से कर लो, ठीक ना। मैं इसे क्या कर रहा हूं कि x प्लस ए को t एज्यूम कर ले रहा हूं। क्या एज्यूम कर रहा है? एज्यूम कर ले रहा t। तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो लेट x प्लस ए इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 मिनट, हाँ डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dx इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, dt, ठीक। तो आप जब हमारा इंटीग्रेशन चेंज क्या हो गया, साइन ऑफ एक x, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन जब लगा रहे हैं तो x को हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, t से। क्लियर, x को रिप्लेस करते हैं हम लोग t से। तो यहां से हमारे पास x इक्वल टू क्या आएगा, t माइनस ए, ठीक। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ t माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन t dt, ठीक। अब a माइनस बी का फॉर्मूला आपको बचपन में पढ़ाया गया था। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, बोलो, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जिसे फॉर्मूला नहीं याद है आप देख लो एक बार फॉर्मूला ये क्या होता है। इस फॉर्मूला के मैं यहाँ पे यूज कर दे रहा हूं। तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन t इंटू कॉस ए माइनस ऑफ साइन a इंटू कॉस t डिवाइडेड बाय साइन t। अब मैं दोनों को सेपरेट कर दे रहा हूं, ये दो माइनस में है ना यहाँ पे, तो इस माइनस को तो इस साइन टी को इसके साथ दे रहा हूं, फिर ये टर्म इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। दो डिफरेंट टर्म्स है ना, इसे एक टर्म मान लेते हैं, इसे एक टर्म मान लेते हैं और फिर इसे अलग अलग कर देते हैं। मतलब cos a, अच्छा एक चीज बताओ, cos a हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो cos a हमारे लिए क्या काम कर रहा है, एज ए कांस्टेंट काम कर रहा है। तो इंटीग्रेशन के बाहर हम उसे निकाल सकते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, साइन t अपॉन साइन t dt माइनस साइन a cos t अपॉन साइन t dt। तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया यहां से। तो अब हमारे पास क्या बचा, मैं इधर अब कर दे रहा हूं, cos a 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन ए। यहां क्या आ गया, cot a। cot a का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ, cot a का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं,
log mod sin t प्लस c। अब t तो हमारे अजम्पशन था, t हम लोग एज्यूम के लिए करके चले थे, तो इस t की जगह पे हम लोग, अच्छा यहाँ गलती देखो, यहाँ पे साइन t के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम लोग t लिखेंगे, ठीक ना। हम लोग t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वन है तो वन का वन बचा, तो यहाँ t यूज करेंगे। तो अब t हम लोग क्या यूज किए थे, x प्लस ए, तो इसे पुट कर दे रहे हैं x प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ टी। टी एज्यूम क्या किए थे हम लोग, x प्लस ए, ठीक। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। मेरे ख्याल से बहुतों का मेरे से पहले आंसर आ गया होगा, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस, नहीं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन के पावर 5x प्लस कॉस के पावर क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 5x होल स्क्वायर dx, ठीक ना। कोई दिक्कत, ट्राई कीजिए इसको पहले आप। मैं पहले ही बोलता हूं, पहले खुद से ट्राई करो देन वीडियो को देखो, ठीक ना। तो देखो जिससे नहीं बनना, यहां पे देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे ही रहने दिया, ठीक, और इसको इसके साथ प्लग इन कर लिया, ठीक। तो जब प्लग इन किया तो हमारा क्या आ रहा है ये देखो, ठीक। तो यहां पे क्या आएगा, साइन के पावर 5x प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 5x के पावर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, हाँ ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत, किसी को कोई कष्ट नहीं, कंफर्म, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, श्योर, पक्का। तब देखो, अब यहां से आपको नजर आ गया होगा कि दिख रहा होगा, फील हो रहा होगा, फील लो कि कैसे बनेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, फील लेना बहुत जरूरी है, ठीक। होली की मस्ती नहीं, इधर देख यहाँ पे। तो अब देखो इसको प्लग इन कर लेते हैं, तो ये तो है ना, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब कॉमन आ जाएगा। तो क्यूब जब कॉमन आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स कॉमन लेते हैं। तो यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से भी हम लोग कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब पूरे का होल स्क्वायर, ठीक, dx। यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब बचपन में पढ़ाया गया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 1। तो क्या आ गया,
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? श्योर, यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट नहीं। तो इसके आगे आप मेरे ख्याल से बना लिए होगे अभी तक। जिससे नहीं बना है तो थोड़ा सा तो दिक्कत वाली बात है भाई। अब ऐसे मैं रब कर दिया, ठीक। अब यहां पे ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन को मैं वापस से यहां पे लिख ले रहा हूं एक बार थोड़ा सा, कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। यहां से मैं कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले रहा, क्या कॉमन ले रहा हूं? कॉस क्यूब एक्स। तो जब कॉस क्यूब एक्स कॉमन ले रहता हूं तो कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर, यहां क्या बचेगा? 1 प्लस साइन क्यूब एक्स बाय कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर dx, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत? इस स्टेप से स्टेप कैसे गया? कॉस क्यूब एक्स जब कॉमन लिया तो यहां डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा, और बाहर ये स्क्वायर है, मतलब क्या किया, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है, यहां से a कॉमन लेता हूं तो यहां तो a प्लस सॉरी 1 प्लस a बाई बी, a बाई बी नहीं, b बाई a, ऐसे करके कॉमन लिया। कोई दिक्कत? a यहां से कॉमन लिया तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, इसके पावर क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर इस पे लगेगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर 1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक। सेम लॉजिक से यहां पे मैं किया, cos क्यूब एक्स कॉमन लिया तो cos क्यूब एक्स क्या आएगा? तो साइन ये बाय ये cos, ठीक। और इसके बाहर जब आएगा इंटीग्रेशन, मतलब स्क्वायर के बाहर आएगा तो स्क्वायर इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, दोनों में स्क्वायर लगेगा। कोई दिक्कत? जब ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया तब आगे तो आसान हो गया होगा आपके लिए। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस के पावर 6x 1 प्लस 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये देखो, ये टर्म और यहां से कुछ टर्म कैंसिल आउट, यहां स्क्वायर है तो यहां पे क्या बचेगा? पावर 4, कॉस के पावर 4x, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, पावर 4 था तो इसको तोड़ दिया मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को होना तो नहीं चाहिए, नहीं ना? श्योर? पक्का? गारंटी? तो आई होप तो अर्चना आपसे बन गया होगा यहाँ इससे पहले, मेरे से पहले, क्योंकि मैं तो बहुत स्लो बना रहा हूं। प्राची बन गया? चलिए, तो बन गया तो वेल एंड गुड। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं हम लोग? टेन स्क्वायर एक्स इंटू इस कॉस स्क्वायर एक्स को, इस कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज देते हैं तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 क्यूब एक्स का। अरे अब तो आपको दिख गया होगा अब क्या आया है, ये किसका एक्सप्रेशन है? अब देखो ध्यान से, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग तो लगाना ही नहीं रहता है मैथ्स में, दिमाग तो कहीं और लगाना रहता है, ठीक। तो लॉजिक लगाइए बस। देखो इसका सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है एग्जिस्ट। देखो 1 प्लस 10 क्यूब एक्स का डिफरेंशिएट करोगे
तो ये टर्म आ जाएगा। सर 3 कहाँ है? अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक, तो देखो यहाँ पे लेट 1 प्लस 10 क्यूब एक्स को t ले लिया मैंने, ठीक। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 0। श्योर। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx। क्लियर? डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x। आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा यहाँ पे ऐसे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वो लिखिएगा आप, मैं नहीं लिख रहा हूं उतना। तो यहां से कितना आएगा? tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt के बराबर आ गया ना। तो देखो ध्यान से, ये टर्म, इस पूरे टर्म की जगह पे देखो, ये पूरा टर्म है ना सेम, इस पूरे टर्म की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं ना। क्लियर? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो ना, यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म, इस टर्म को देखो, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सर 3 आपने छोड़ दिया, इसे यहाँ भेज दो, सिंपल सा, ठीक। 3 छोड़ दिया था, तो इस 3 को, इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिखा, इस 3 को इस साइड भेज दिया, तो क्या गया? dt बाई 3। कोई दिक्कत? जिसको बेसिक्स थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन का आता है वो आसान इजी वे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर। तो 1/3 t के पावर -2 dt। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 1/3 t के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक। तो यहां से कितना आ गया? -1/3 इंटू 1/t प्लस c। अब t का वैल्यू आप लोग ने एज्यूम क्या किया था उसे पुट कर दीजिए, बस यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर देना है। t का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे? हाँ बताओ, ये पूरा टर्म लिए थे, ये लिए थे ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्यूब को t लिए थे हम लोग। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ t का वैल्यू, आप यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दीजिए, यू कैन गेट द रिजल्ट। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं? तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा कल के एग्जाम में, मतलब 9 तारीख के एग्जाम में, मैं ये श्योर तो नहीं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा, बट इस लेवल का आपको क्वेश्चन दिखेगा 9 तारीख के एग्जाम में, श्योर बोल रहा हूँ मैं नहीं, सब कोई बोल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेवल का आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, जिससे बन गया हो तो आप, मतलब आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है, ठीक। कोई दिक्कत? तो कोई लास्ट एग्जाम है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लो। बाकी एग्जाम तो मेरे ख्याल से आपका अच्छा गया होगा, तो ये बस थोड़ा से एफर्ट डाल दो अच्छा से। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ 1 प्लस x की पावर 6 बाई 2/3 इसके पावर है। टू बाई 3 है, ठीक ना? मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। इसे आप ट्राई करो खुद से, पहले खुद से ट्राई करो, देन मेरा वीडियो देखो। मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो देखते टाइम आप पहले वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन लिखते ही मैं लिख रहा हूं उसको वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है देन वीडियो को सोल्यूशन देखिए।
तब आपका प्रिपरेशन तगड़ा हो जाएगा, तगड़ा तो मस्त पिज्जा वाला तगड़ा, ठीक ना। चलो अब इसे देखते हैं, इसे बनाते हैं हम लोग। सैम बिहारी आपसे मेरे ख्याल से तो बन गया होगा, सैम बिहारी से नहीं तो किसी से तो बना होगा, सानवी नहीं। चलो यहां पे ध्यान से देखो, गार्गी से बन ही गया होगा। अब देखो यहां पे, अब यहां से ध्यान से अगर देखोगे तो अगर हम इस टर्म को कॉमन ले रहे हैं, मतलब फिर से मैं वही कॉमन लेने वाला फंडा अपना रहा हूं, तो x के पावर जब 6 कॉमन लेता हूं, यहां से अंदर से टर्म से 6 कॉमन लेता हूं, तो इसके पावर मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3, और यहां क्या बच जाएगा 1 प्लस, यहां कॉमन ले लिया तो यहां से जब कॉमन लिया तो वहां क्या बचेगा 1, और इसके नीचे यहां तो था नहीं तो यहां क्या आ जाएगा 1/x के पावर 6 2/3 dx, ठीक। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो अब क्या आ गया 1/x³ इंटू, ये इससे कैंसिल हुआ तो क्या आ गया x के पावर 2 बार में तो x के पावर 4, 1 प्लस 1/x के पावर 6 के पावर 2/3 dx। तो ये कितना हो गया, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर 7 बाय 1 प्लस 1/x के पावर 6 2/3 dx। अब मेरे ख्याल से फील हो गया होगा, ये आपको दिख गया होगा कि इसके बाद क्या करना होगा, पक्का दिख गया। फील अगर होगा तभी आपको दिखेगा, फीलिंग लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा फीलिंग लाओ कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो आपको साफ साफ दिखा कि इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर आ रहा है, ठीक। इस टर्म का डिफरेंशिएशन आपको अगर ऊपर दिख रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है, अगर दिख एकदम अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है तो आपसे ये क्वेश्चन बन गया श्योर। अब देखो, लेट रोहित हो जा, थोड़ा तो पढ़ ले, मोबाइल बाद में स्क्रॉल करना। इसे टी ले लिया, ठीक। अब इसे डिफरेंशिएट करता है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है -6/x के पावर 7 dx इक्वल टू dt। तो 1/x के पावर 7 dx इक्वल टू dt अपॉन 6। कोई दिक्कत? देखो ये पूरा टर्म किसमें चला गया, 1/x पावर 7 dx किसमें चला गया -dt अपॉन 6 में, और ये टर्म इसको क्या यूज किया तो कर लिया था मैं t, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया -dt अपॉन 6 बाई t के पावर 2/3, तो -1/6 t के पावर -2/3 dt, ठीक। अब इसके बाद तो बन जाएगा मेरे ख्याल से इसके x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n+1 डिवाइडेड n+1, उसे यूज कर दीजिए, यू कैन गेट द रिजल्ट। आफ्टर दैट t का वैल्यू आप फाइनली पुट कर देना, t का वैल्यू पुट करने मत भूलना, नहीं तो आंसर 0 मार्क्स मिलेगा, 0 कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि t का वैल्यू आपने एज्यूम किया था, क्वेश्चन इंटीग्रेशन x का वैल्यू को टर्म में दिया हुआ, तो आपको x के टर्म में ही आंसर छोड़ना है, t के टर्म में आंसर नहीं छोड़ना है, ठीक। कोई दिक्कत? तो इसे मैं यहीं पे ड्रॉप कर दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, कमेंट कर देना आंसर क्या आएगा, ठीक ना। प्लीज कमेंट कर देना आंसर क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे तो ही आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो इंटीग्रेशन में। देखो इंटीग्रेशन क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में बस फॉर्मेट देख के चले जाना, आप आराम से बना लोगे,
ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 रूट ऑफ x माइनस 1 का क्यूब इंटू x प्लस 2 के पावर 5 dx। इसे ट्राई करें। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है इस बार। मैं सीबीएसई का रिपीटेड क्वेश्चन तो अभी कुछ देर में दे देता हूँ आपको, जो बार बार रिपीट किया गया सीबीएसई में। ये सब क्वेश्चन मेरे तरफ से इंपॉर्टेंस है। मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार दिखेगा, इस बार के एग्जाम में आपको आराम से ये दिखेगा इस टाइप से। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आपको साइन क्यूब एक्स वाला, ये भी आपको दिख सकता है, और ये सब भी, ठीक ना। तो ये अप्रोच करो। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? सबसे पहले आप बताओ कि कैसे करेंगे हम लोग। देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे 1/4 रूट ऑफ, मैंने क्या किया, x माइनस 1 का क्यूब, ठीक। क्या सोचेंगे हम लोग, मतलब ऐसा क्या सोचोगे जिससे कि ये आपको दिख रहा बनेगा बनाए। तो देखो पावर 4 है तो 4th रूट है, तो इसको ऐसा कुछ करो, इसमें ऐसा कुछ भी तिगड़म बिड़ाओ कि ये रूट से कुछ टर्म बाहर आ जाए, ठीक ना। कुछ भी टर्म्स आपको बाहर आपको आना दिखे कि हाँ ऐसा कुछ आए। तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 के पावर 5 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर x प्लस 2 के पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 के पावर 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक। देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो वापस तो आपके पास वही टर्म बच जाएगा। अब देखो ध्यान देने वाली बात है क्या, कि ये 1/4 रूट ऑफ, ये दोनों बेस सेम है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 के पावर 8 इंटू एक्स प्लस 2 बाय x माइनस 1 का पावर 5, यह आ जाएगा। अब ये 8th पावर हो गया, तो ये बाहर जब रूट के बाहर आएगा, देखो इसको जब करेंगे, मतलब x माइनस 1 के पावर 8 इंटू 1/4 करेंगे, तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा 2 बार में, तो ये इससे बाहर क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा ना। कोई दिक्कत अर्चना? x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये वाला टर्म जो बचेगा इसके बारे में लोग सोचना पड़ेगा, ठीक। तो अब इंटीग्रेशन, इधर मैं रब कर दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ये dx लिखते हैं ना, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर 4th रूट ऑफ x प्लस 2 बाय x माइनस 1 का पावर 5 dx, ठीक। अब आप देखो इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन ये आपको दिखना चाहिए, तो लेट x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल टू t एज्यूम कर लो, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इसमें u बाई वी रू लगाएंगे, तो x माइनस 1 को एज इट इज इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां से डिफरेंशिएशन 1 माइनस x प्लस 2, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx। इस पूरे एक्सप्रेशन को u बाई वी रू लगाए हम डिफरेंशिएट करने के लिए, तो
तो v को एज इट इज u को डिफरेंशिएट करके 1 आया, एंड अब इस टर्म को, ऊपर वाला टर्म को एज इट इज रखा, नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करके 1 आया। ठीक, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं है। तो x -1 माइनस एक्स -2 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू -1/3 dt। ठीक, अब ध्यान दो, अब देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन में 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर, तो ये टर्म आ गया पूरा पूरी। ठीक, इसकी जगह पे मैं ये क्या यूज कर दे रहा, -1/3 dt। कोई दिक्कत? पक्का? तो जब इधर आप कर दे रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, इस ये वाला एक्सप्रेशन को, तो यहां से क्या आ गया आपके पास 1/3 dt बाय t के पावर, इस पूरे के जगह पे क्या लिखेंगे, t लिखे हैं, t के पावर 5/4 रूट ऑफ। ठीक, तो -1/3 बाहर आ गया, इसे क्या लिख सकते हूं मैं, 1/t के पावर 5/4 dt। तो -1/3 इंटीग्रेशन t के पावर -5/4 dt। ठीक, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो -1/3 इंटू t के पावर -5/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -5/4 प्लस 1 प्लस c। ठीक, इसे आप सॉल्व कर लीजिए और t का वैल्यू पुट कर दीजिए, बस यू कैन गेट द रिजल्ट। t का वैल्यू आपको पुट करना होगा यहाँ पे, तो यहां से क्या आ जाएगा -1/4। ठीक, तो -1/4 इसे इधर अब कर दे रहा हूं, तो ये क्या आ गया -1/3। कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? -1/3। अच्छा, राइटिंग तो, और t के पावर इंटू t के पावर -1/4 बाय -1/4, तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4/3 इंटू 1/t के पावर 1/4। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए बस, प्लस c लिखते रहिएगा। जागते रहो ग्राहक, जागते रहो, ये मुझे बोलते रहना पड़ेगा क्या? नहीं ना? तो बनाइए जल्दी से, इसे t का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये t का वैल्यू, जो t का वैल्यू ये है, इसे पुट कर दिए, यू कैन गेट द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अर्पिता बन रहा कि सो रही है तुम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बार मेरे ख्याल से आप लोग के स्कूल में आया होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसे कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। तो जब भी साइन ऐसे रूट साइन 10 में 10 और किसी और टर्म में रहेगा साइन कॉस के अलावा छोड़ के, तो आप उसे सबसे पहले आप साइन कॉस में बदल दें, तो आपको थोड़ा सोचने में इजी पड़ेगा, पाथ जो आपको सॉल्व करने में वो आसानी से बन जाएगा। ठीक ना? तो आप पहले उसको साइन कॉस में बदल दो, उसके बाद ही आपको थोड़ा फील होगा, फीलिंग आएगा। तो इसको जब मैंने क्या किया, रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं। 10x को लिख सकते हैं रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, प्लस यहाँ पे रूट कॉट एक्स को लिख सकते हैं रूट अंडर
cos x अपॉन रूट अंडर sin x, क्लियर, dx। अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, इसमें जब एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेते हैं रोहित ओझा, एलसीएम, बार बार बोल रहे हैं रोहित ओझा एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम ये क्या आएगा, तो क्या है रूट अंडर साइन एक्स इंटू रूट अंडर कॉस एक्स, तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत, पक्का। अब यहां से ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या आ गया रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब बताओ जल्दी बताओ, अप्रोच बताओ, अप्रोच अप्रोच क्या करना होगा इसके बाद। यहां तक तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सबसे बन गया होगा, एवरीवन से, रोहित ओझा से भी बन गया होगा, राहुल से भी बन गया होगा, श्याम बिहारी तो बना के बैठ गया होगा मेरे ख्याल से, अर्चना भी बन गया होगा, क्योंकि अर्चना तो मेरे क्वेश्चन हमसे पूछी हुई थी। तो अब ये बताओ कि क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट टू हम लोग मल्टीप्लाई रूट टू हम लोग डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग ऊपर एग्जिस्ट करवाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो ऊपर में हम इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैं क्या किया रूट टू मल्टीप्लाई कर दिया, और रूट टू इधर डिवाइड कर दिया, ये रूट टू कट जाएगा तो ये वापस आ जाएगा, तो ये रूट टू मल्टीप्लाई किया, रूट टू डिवाइड कर दिया, ठीक। देन इसे रब कर दे रहा हूं, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट टू को बाहर कर दिया इंटीग्रेशन का बाहर, रूट अंडर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वन कर दिया माइनस वन कर दिया। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट करवाना है, तो है, ठीक, क्लियर। तो रूट टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस वन को साथ में रखा इधर, प्लस माइनस वन प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो इसको, ठीक, यहां पे अगर हम लोग माइनस डी एक्स छोड़ दिया ना, उम्र हो गया भाई, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां इस टर्म से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं माइनस, तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा वन माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बनेगा ना। अगर इस पूरे टर्म में से, इस दो टर्म में से अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बन जाएगा वन माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो वन को क्या लिख सकते हो आप लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको फील हो रहा है कि होल स्क्वायर जनरेट किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक, नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर वन माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक। मैंने माइनस वहां से कॉमन ले लिया, तो ये जनरेट, और इसी वन को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस वन को लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर जनरेट हो गया ना, पक्का, श्योर। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख दिया मैंने साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ध्यान से, √2 है, छोड़ा नहीं मैं। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो ये माइनस और एक कॉस एक्स का माइनस, तो ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो ये प्लस साइन एक्स आ गया। ठीक, तो मैं क्या किया, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लिया। तो यहां से क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ध्यान से, आपको ये पूरा टर्म एज यूजुअल दिख रहा है ना। तो क्या आ गया हमारे पास, √2 डी टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया ना। इस पूरे टर्म को देखो, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, इस पूरे टर्म को देखो, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, डी टी। इस पूरा टर्म, ये देखो, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम है, तो उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी टी रूट अंडर 1 माइनस, इसको तो हम लोग टी एज्यूम किए थे, देखो इसको हम लोग तो टी एज्यूम किए थे, तो क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बताओ कि ये किसका फॉर्मूला आ गया। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये होता है स्पेशल इंटीग्रेशन। ठीक, तो अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी, तो √2 साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आप यहीं तक छोड़ सकते हो, या आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो कर सकते हो, √2 मल्टीप्लाई अंदर करके साइन पाई बाय 4 माइनस 2 का टर्म में लिख दो। मतलब अगर आपको मन कर रहा है तो देन प्रोसीड कीजिए, नहीं चाहे यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत। अगर ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस में तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देगा, यहां तो कोई दिक्कत, पक्का, श्योर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसे ट्राई कीजिए, ये तो मेरे ख्याल से सबसे बन जाएगा। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स, ये ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो तो अब फिर जाके वीडियो देखो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले ट्राई करो फिर वीडियो देखो, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप बस कॉपी पेस्ट जैसे लगती है, ठीक ना। तो चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग साइन के टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ। 1 माइनस कॉस एक्स को साइन के टर्म में क्या लिख सकते हैं। सर ट्रिगो तो आता ही नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं पता। एक बार फॉर्मूला अच्छे से आप देख लेना। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इस साइन एक्स को मैं तोड़ दिया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 dx। ठीक, कोई दिक्कत। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है,
1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को तोड़ दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में, तो ये 2 चल बसा, एक साइन चल बसा, तो क्या आ गया tan इनवर्स tan साइन एक बचा यहाँ पे, अच्छा लिख देता पहले, साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 dx। तो यहां से क्या बन गया tan x बाई 2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स tan x बाई 2, और tan इनवर्स tan x क्या होता है x, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा x बाई 2 dx। क्लियर? हाफ तो कांस्टेंट है, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। ये आप इस टाइप का क्वेश्चन आप 1 मार्क्स से ज्यादा का कोई उम्मीद मत रखना है सीबीएसई में, 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक, कोई दिक्कत? श्योर? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 1 अपॉन नहीं, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 4 बाई 3 इंटू कॉस सेक के पावर 5 बाई 3, नहीं 8 बाई 3 dx। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप उम्मीद देखना कि ये दिखेगा आपको क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का। तो चलो आप पहले बनाओ, पहले बार बार बोल रहा मैं आपके, पहले खुद से बनाओ, ठीक ना। तो जब इसको बनाएंगे तो इसको भी मैं साइन कॉस में ही बदल के बना रहा हूँ, ठीक ना। पहले आप साइन कॉस में बदल लो तो ज्यादा इजी वे से आप सोच सकते हो, आराम से सोच सकते हो, ठीक ना, अगर कन्वर्ट कर देते हो तो देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना है 1 अपॉन साइन के पावर 8 बाई 3x इंटू कॉस के पावर 4 बाई 3x dx। ठीक, पक्का? अब क्या करें, अब सोचने वाली बात कि अब क्या करें। श्योर? तो आप ये सोचो कि हम इसको ऐसे एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश करो कि जिससे कि हम लोग ये डिफरेंशिएशन या मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर जाए। ठीक, क्लियर? तो अगर मैं कॉस के पावर 8 बाई 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ठीक ना। क्या किया यहां पे मैं कॉस के पावर 8 बाई 3 से डिवाइड किया और यहां पे कॉस के पावर 8 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत? तो ये तो जनरेट क्या हो जाएगा हमारे पास, tan जनरेट हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आएगा tan x के पावर 8 बाई 3 जनरेट हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, ठीक, ये x होगा, सॉरी दोनों का बेस सेम है तो पावर शुड बी एडेड। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि ये cos के पावर 8 बाई 3 तो क्यूब आ जाएगा dx। क्यूब कैसे आएगा 4 बाई 3 प्लस 8 बाई 3 तो 12 बाई 3 4 आ जाएगा, सॉरी 4 जनरेट हो गया तो 4 dx। अब इसको ऊपर भेज देते हैं हम लोग, कैसे भेजते हैं, तोड़ के इसको तोड़ दिए 1 अपॉन है cos के पावर 4 तो इसको cos स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो इसको एक बार लिख दिया मैं sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, इसको तोड़ दो cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स ये लो sec स्क्वायर एक्स, फिर 1 अपॉन ये cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स बाय tan x के पावर 8 बाई 3
dx। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब इस सेक स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, या आगे वाला है कि बदल दो। इस सेक स्क्वायर को मैं कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन दो मिनट किया, और इस सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज छोड़ दिया बाय tan एक्स के पावर 8/3 dx। आई होप से इसके बाद तो बन जाएगा tan x, और इसके बाद तो आपको दिख रहा होगा tan x को क्या ले लें हम लोग, tan x को क्या ले लें t, ये करेक्ट है। tan x का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली दिख रहा है आपको sec स्क्वायर x है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर है x है। तो इसको आप नींद आ रहा है क्या? ठीक, थोड़ा जग लग, यस यही लास्ट एग्जाम है जो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बस। ओह सॉरी, लेट tan x को t ले लिए, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। इसकी जगह पे क्या लिख दो, 1 प्लस टी स्क्वायर dt अपॉन t के पावर 8/3। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, मतलब 1 अपॉन टी के पावर 8/3 प्लस टी स्क्वायर बाय टी के पावर 8/3 dt। इसे आप तो कर सकते हो सॉल्व। ठीक, सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आया। ठीक ना, कोई दिक्कत? पक्का? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बन रहा है या बस मैं ही बना रहा हूं? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं कि आपसे भी बन रहा है, वो भी बता दो। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक, इसे ट्राई करो आप। आप बताओ कि क्या आएगा, कैसे करेंगे सॉल्व। मास्टरवा को नहीं आ रहा है? मास्टरवा को कम ही आता है। मेरे, अगर आप बना लोगे इससे अच्छा मेरी बात, मतलब मुझे क्या लगेगा, मेरे स्टूडेंट मेरे से आगे निकले, मैं बस यही चाहता हूं ना। अब देखिए यहाँ पे बकबक बहुत हो गया। अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले, ठीक ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। ठीक ना, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बचा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 1, और यहां पे एक्स स्क्वायर है नहीं तो डिवाइडेड में एक्स स्क्वायर चला गया। अब इस एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं। ठीक ना, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजे तो इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये कैंसिल, तो यहां से आपको सॉल्व करके क्या आ गया, 1 - 1/x स्क्वायर, और इसे मैं लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 - 1। कोई दिक्कत?
तो यहां से क्या आ गया, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर यहाँ पे है, बी स्क्वायर है, 2ab, यहां पे अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, -1 जो था पहले से dx ये। तो आप देखो यहां से फील हो रहा होगा आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर तो ये -1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अब देखो ध्यान से, आपको एकदम पूरे अच्छे से दिख रहा होगा कि इस पूरे टर्म का एक डिफरेंशिएशन ये एग्जिस्ट कर गया ना, श्योर। x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, देखो x का डिफरेंशिएशन साफ साफ आ रहा है 1, और 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर, कोई दिक्कत। तो लेट x प्लस 1 बाय एक्स को क्या ले लिया मैंने, t, तो ये क्या आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, पक्का, श्योर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्पेशल इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, इसका स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए। जब माइनस होता है तो ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है, ठीक। तो यहां से कितना आ गया 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1। इस फॉर्मूला को याद रखिए, स्पेशल फॉर्मूला को आप याद रख लीजिएगा, सारे स्पेशल फॉर्मूला एक जगह लिख लेना, उसके बाद उसे याद कर लो, ठीक। अब t का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, t का एजम्पशन हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पे देखो t का लिए थे ना x प्लस 1 बाय एक्स, तो बस आप पुट कर दो 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस c, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, ठीक। आप इसे ट्राई करो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए, आप बना के मुझे कमेंट करना, फिर मैं कुछ ही देर में और सारा वीडियो बना दे रहा हूँ। दो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे बना के कमेंट करना। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 3 sin x, एंड दूसरा क्वेश्चन होमवर्क क्या है, sin x प्लस cos x अपॉन 9 प्लस 16। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, into x dx। ये दोनों क्वेश्चन आप बनाइए पहले खुद से, नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको लगेगा कि बनाना है तो बनाऊंगा, अगर नहीं आया कमेंट तो मैं समझ जाऊंगा कि आपसे ये बन गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।